वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। हर दिन हम स्टॉक के बारे में बात करते हैं क्योंकि कुछ कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने एक साल में, सिर्फ एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और शेयर प्राइस भी 50 रुपए से कम है। इस कंपनी का नाम है स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड लीसिंग। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी बिजनेस में है ट्रेडिंग ऑफ क्लोथ्स के, यानी कि कपड़ों को बनाती और बेचती है। और आज यानी कि 12 अगस्त 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 43 रुपीज़ 5 पैसे। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.99% रिटर्न निकाल के दिया, जिसकी वजह से आज के दिन भी इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा। जानते हैं शॉर्ट टर्म में तो एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। एक महीने में इस कंपनी ने 51.16% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 28 रुपए, जो आज के दिन है 43 रुपीज़ 5 पैसे। बात की जाए एक साल की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी वैसे ही रिटर्न निकाल के दे सकती है जैसा कि शॉर्ट टर्म में दे रही है। एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1594% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज़ 54 पैसे। बात की जाए 5 साल की तो 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी वैसे ही रिटर्न दे सकती है जैसा कि शॉर्ट टर्म में। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10,938% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल पहले यानी कि 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 40 पैसे। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की एक अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी होगी और उसने 5 साल के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए ही होल्ड किया होगा, उसे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला होगा। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 43 रुपीज़ 5 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 2 रुपीज़ 54 पैसे। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 46 करोड़ है। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका यह मतलब होता है कंपनी अभी नई है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। जानते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो को तो कंपनी का पीबी रेशियो है 5.10। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 62.94। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है, यानी कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में महंगा है या सस्ता है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को, यानी कि लोन कर्ज को, तो वो है इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 11.48%। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर्स ने, यानी कि हम लोगों ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसे इस्तेमाल किया है। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है तो बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलने की संभावना कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की तो वो है 0.95। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी अर्निंग की, कुछ कमाया भी या नहीं। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, जब सबसे पहले देखें रेवेन्यू को तो मार्च 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 7 करोड़, जबकि ईयरली देखें
तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 3 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 0.4 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा जो कि रहा -0.061 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्क की, तो आप देख सकते हैं 2024 में इस कंपनी का नेटवर्क रहा 8 करोड़। आइए जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है प्रमोटर की होल्डिंग से भी ज़्यादा, और जिसका परसेंटेज है 65.02% का। जबकि दूसरे नंबर पर आता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 34.97% का। यदि हम शेयर प्राइस को देखें आज के दिन, तो शेयर प्राइस 50 रुपये से कम है, और यह कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी को शेयर पे इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।